वेलकम टू चाय विद एनपीसी। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी गपशप करेंगे, बातें करेंगे और जानेंगे कंपनी के बारे में। और जो भी चीज़ें हम लोगों ने इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं जानी है, उनके बारे में समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ा इनिशियली. इट वाज अ टफ कॉल, नॉट एन इजी थिंग, एंड इट वाज अ डाइंग इंडस्ट्री, इट वाज अ डाइंग फैक्ट्री. इस दौरान कभी आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है? ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लानिंग? अभी एनपीसी एक लेवल पर है, आप आगे क्या सोचते हैं और कहाँ अपने आप को देखते हैं? चाय विद एनपीसी में मिस्टर अभिषेक अग्रवाल सर का स्वागत है, जो खुद एनपीसी के फाउंडर है। तो सर, आपको कैसा लगा हमारा ये सेटअप? बहुत बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया. एंड आई थिंक एक इंजीनियरिंग कंपनी के लिए इस टाइप का थॉट देना, इस टाइप को सेटअप को अंजाम देना, ये अपने आप में एक बहुत इसको अप्रिसिएशन वाली बात है. सो इट्स अ वेरी नाइस सेटअप, डेफिनेटली. यस. थैंक यू सर। तो अभी गरम गरम चाय के साथ हम लोग कुछ गरम गरम क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ हम लोग शुरू करें। श्योर. तो होपफुली आप रेडी हैं सर? या. सर, मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सब जानना चाहते हैं यहाँ पे, कि आपने जो ये एनपीसी की शुरुआत की, क्या सोचा था कि एनपीसी कैसे, मतलब कहाँ से दिमाग में आया था कि ये शुरुआत करना है? थॉट क्या था? मोटिवेशन क्या था? इट वाज वे बैक इन 2004, जब मैं कॉलेज कंप्लीट करके आई वाज डूइंग अ जॉब, एंड देन वो जॉब कंप्लीट करके व्हेन आई केम बैक टू सिलीगुड़ी फ्रॉम बैंगलोर, तब यहाँ मैं इनिशियली हम लोग टी गार्डन का भी काम हमारा है, फैक्ट्री वगैरह थी, तो वो मैं देखता था. बट देन आई रियलाइज कि दिस रीजन इज हैविंग अ लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी. यहाँ बहुत अच्छी एक फॉर अ कंपनी टू ग्रो, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉपर corporate culture and a proper efficiency in work, proper profession. तो मैं इधर रियलाइज किया कि यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ सर्विस मेंटालिटी बहुत पुअर है. ओके। सो ऑफ कोर्स जब एनपीएससी चालू करने का जो मेन इंटेंशन वाज डिफरेंट. आई वाज लुकिंग फॉर सम वर्क, न्यू वर्क, बिकॉज had a when we we were away from initial work from tea gardens वगैरह हमारे पास नहीं थे. Then I was looking for a new work, new job. Then this thing came up with, we had a machine shop, a lathe machine shop. Then I told my parents that since I am an engineer, so why don't I look after this particular work also. मतलब आपके पास लेथ मशीन शॉप भी है? या एक ओके। बहुत पुराना 1941 का एस्टेब्लिशमेंट. 1941। सो वो अपने आप में एक लेगेसी है. एंड जब उसको मैं देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग विच आई वाज गेटिंग कनेक्टेड टू. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. बट देन जब आपके दिमाग में कुछ हो, तो कहते हैं ना कि सारी सब काइनात। कायनात आपके पीछे लग जाती है. तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ कि मेरे दिमाग में था टू समथिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इनटू समथिंग क्रिएटिविटी. तो ये चीज़ मुझे उस तरफ पुल करे जा रही थी. तो ये जब फर्स्ट टाइम मेरे पास में ऑफर आया कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वर्क, देन आई जॉइंड विद द मशीन शॉप. ओके। देन आई स्टार्टेड गिविंग अ न्यू शेप ऑल टुगेदर. अपने तरीके से काम कर रहा था. बहुत रिफॉर्मेशंस लाने की ज़रूरत थी. बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ा. इनिशियली इट वाज अ टफ कॉल, नॉट एन ईजी थिंग, and it was a dying industry, it was a dying factory. ओह। So to bring it back to shape and bring it back to life was a big challenge for me. So, and everybody was very old. Most of them were, we had 35 people there. Most of them were average age of 62. 62? So 62 वो लोग yeah, मतलब काम yeah, कर but रहे थे then yes, 62? मैंने जब लिया तो फिर मैंने उनको बोला कि यस, आप लोग जब तक हमारे साथ हैं, इतने साल हमारे साथ हैं आप लोग, I would definitely appreciate and I salute to your loyalty towards the company. But definitely आप जैसे जैसे एज होंगे तो your working will not be, अब इतने efficiently काम नहीं कर पाएंगे. ओह, Then we gracefully we had to retire many of them, and we left them with all the retirement benefits and all that. सब कुछ हमने दिया, gratuity everything करके हमने एक एक करके सबको दिया. And mind you, we didn't have much of cash that time. ओह। We're not in that healthy state of कि मैं कैश दे के सबको प्रॉपरली करूँ. विद द अर्निंग्स ऑफ द फैक्ट्री मैंने उन सबको एक एक करके धीरे धीरे करके आई हैड टू रिलीज देम.
बट देन फिर करते-करते आई रियलाइज्ड कि जो मैं मशीन शॉप का काम देख रहा हूँ, इट इट हैज़ अ सर्टेन लिमिटेशन, बिकॉज़ इसमें मशीन डिपेंडेंट है, जॉब डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है। सो आई रियलाइज़ कि ये इस काम को मैं अगर ज़्यादा लंबा करना चाहूँ, आई माइट ग्रो, बट आई माइट बी नॉट बिग, एंड आई रियली वांटेड टू ग्रो, आई रियली वांटेड टू बिकम बिग, not for money's sake, but yes, I wanted to do something for this region, for this place, something really big, something very different. Then I thought कि मुझे कुछ different करना पड़ेगा, but in the same line. तो मुझे अचानक से किसी ने बोला कि आप fabrication का क्यों नहीं करते हो? And that time fabrication was just like very very new to me. मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है, what is steel fabrication. तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप करिए, there is a good scope. And then I started with fabrication. तो आपने किसी से मतलब कुछ पूछा था कि क्या हो सकता है आगे? नहीं, नहीं, नथिंग नथिंग लाइक दैट। मुझे सिर्फ़ एक नया कंपनी फ़ॉर्म करना था। मैंने कंपनी फ़ॉर्म की स्पेशली फॉर फैब्रिकेशन, बट व्हाट इज़ फैब्रिकेशन नहीं पता था टिल दैट टाइम, दैट मोमेंट। तो फिर एनपीईसी नेशनल पावर इंजीनियरिंग कंपनी के का एक जन्म हुआ, एंड उसके लिए भी मैं ये बोलूँगा कि बहुत सोच समझ के ये ये एनपीईसी नेशनल पावर इंजीनियरिंग कंपनी मतलब क्या मतलब ये भी इसके पीछे भी एक पक्का एक कहानी तो होगी ही होगी। क्यों आपने ये सोचा कि नेशनल होना चाहिए, नेशनल देखिए शब्द? नेशनल कॉमर्स हाउस वाज़ आवर ओरिजिनल कंपनी। ओके। तो मुझे नेशनल वर्ड वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिकॉज़ पीपल रिकॉग्नाइज़ अस विद नेशनल। So I thought that we should not be away from national. So national जुड़े रहे। जुड़े रहना। The national word was mandatory. उसके बाद पावर बिकॉज मुझे उस रियलाइज हुआ कि उस आसपास बहुत हाइड्रो पावर के काम चल रहे ओह हैं एंड पावर पावर ले गिव्स दैट लिया। स्ट्रेंथ टू योर वर्ड, हाँ, टू योर सेंटेंस. ऑब्वियसली So power itself is a very heavy word, so I thought of choosing power पावर and engineering because we were into an engineering, इंजीनियरिंग। but the national power engineering was sounding very incomplete. तो फिर मुझे लगा कि आई शुड एंड अप विद समथिंग बिकॉज़ प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड करने का उसका प्लान नहीं था. हाँ, हाँ। देन आई थॉट लेट मी एंड अप विद नेशनल पावर इंजीनियरिंग कंपनी. ओह! बहुत मतलब पूरा ही ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस है ये तो पूरा नाम के पीछे। या इट्स तो गुड। दिस इज हाउ नेशनल पावर इंजीनियरिंग कंपनी एनपीसी came into picture, and then slowly then we started working towards it. हुँ, अच्छा है ये मतलब पूरा ये जो आपने सोचा, ये सब चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ही है। Yeah. कुछ भी ऐसे ही नहीं आया, सब एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। Even the logo आप देखेंगे ना नेशनल पावर में there is a line, हाँ just a जी, line हाँ। on जी, top, जी, जी। half line है, हाँ, half complete है. हाँ जी। जब उसका लोगो बना रहा था तो आई वांटेड अ लोगो विद द इनिशियल्स. कई लोग होते हैं फूल पत्ती बना देते हैं, हाँ। ये कुछ-कुछ बना देते हैं, हाथ वाल दिखाते हैं. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अगर किसी अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, it has to be with the initials. You see any big company, Toshiba, you see Samsung, you see L&T, you see Reliance, यस। ठीक है, सबके नाम पे है. हाँ, तो उनके जो इनिशियल्स हैं, that becomes a logo. यस। Airtel, एयरटेल हाँ, यस। वो right? इनिशियल से ही सबके सबके इनिशियल्स हैं. IBM. So IBM जो था, you see IBM was the thing in my mind when I was designing that logo. IBM के साथ में you see there are lines in हाँ, IBM. जी, जी। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. तो तो वो मैंने लाइन्स वहीं से लिए हैं वहीं आपने। से मैंने वो लाइन्स. अच्छा है। So this was how the logo was also designed, and blue color because engineering is related to blue. ओह! Yeah, you see any big companies, L&T, the base color is blue. So I was always into blue, the blue color होगा. ओके, ओह! मुझे लगा ब्लू का कुछ मतलब जस्ट ऐसे ही नहीं नहीं, it is related to engineering, related to boy because uh, though we currently we have a lot of फीमेल्स females working with us, but then this kind of engineering word and this background of business is more of masculine, so या more of हुँ। people with when ओह! पावर बोल सकते हैं। yeah, you can say that, but girls have more power than मोर men. पावर देन बॉयज़। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा लगा आपका ये थॉट प्रोसेस और मेबी जो सुन रहे हैं जो ऑडियंस है, उनको भी समझ में आएगा कि I शिलीगुड़ी जैसी एक जगह पर आपने जो इतना अच्छा एक सेटअप तैयार किया है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो यंग जनरेशन है, उनके लिए ये आसान नहीं होता। यहाँ के उन लोगों को जो आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस एक सिलीगुड़ी को भी एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो सब लोग उस जगह को भी जानेंगे, सुनेंगे एनपीईसी की वजह से। तो इससे आगे बढ़ती हूँ सर दूसरे क्वेश्चन की तरफ में या कि आपने जो कंपनी स्टार्ट करी, ये तो आपने बोला कि इंस्पिरेशन वगैरह आपको क्योंकि आपको शुरुआत करना था। आपने सोचा कि अब ये इंजीनियरिंग लाइन में क्योंकि आपके पास लेथ मशीन और इन सब का शौक था, अब आगे आप कैसे जाएँगे उसके लिए आपको आपका फैमिली का भी कुछ सपोर्ट रहा होगा या फिर मतलब कैसे मतलब वो हुआ कि आपको लोगों ने कैसे सपोर्ट किया, आप आगे कैसे बढ़े? यस, डेफिनेटली। देखिए, बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई भी बंदा आज के डेट में और एनीवेयर, एनी टाइम, you cannot grow. You हुँ, need someone to support you, and the family is your backbone, is always your backbone. तो अगर आप अपने बैकबोन को फील नहीं करते हो तो आप वैसे ही स्पाइनलेस हो. हाँ, So you यस। have to feel the backbone. And yes, my parents were always there, and my wife Shweta, हुँ, she is always my support in thick and thin. She was there with me. And yeah, जब इसको काम करते वक्त जब मैं देखा कि of course your hard work is very important. हुँ, That goes without saying कि आपका जो hard work है, that is the key thing for any business, successful business. Your hard work is a mandatory thing. There is no shortcut to success. I would like to say for all the entrepreneurs and the young entrepreneurs हुँ, हुँ। that there is nothing called success in a shortcut way. This is, इस दौरान कभी आपको लगा कि नहीं हो पा रहा है? I don't think so. I never had this. नहीं लगा? No. मतलब काफ़ी फुल सपोर्ट के साथ, फुल पावर के साथ Yes, आप yes, आगे yes. बढ़े। देखिए, मेरे लिए my engineering, NPEC is my passion. मैं हमेशा से क्रिएटिव रहा. मैं हमेशा से when I was a kid during my school days मैं बहुत कुछ मतलब इनोवेशंस करते रहता था. छोटे टाइम पे when I was in class 7 मैंने कमर्शियल लिफ्ट बना था. हाँ? Yeah, a commercial lift out of wood and छोटा था almost a lift but it was a lift which could stop at 4 floors. 4 फ्लोर था वो stop करता था. So and अच्छा। that was made out of electrical. It was electrical, not nothing electronics but electrical. So वो देख के मुझे अच्छा लगता था, इंटरेस्ट आता था to create something new. ओके। Apart from that बहुत कुछ बनाया मैं. तो मुझे वो हमेशा से creativity मतलब was always पहले there. से ही है, Yeah. जीन में ही है। And my brother Animesh, he is my right hand, left hand, everything for me. So he was always there. He was always there with me, even in NPC. Though I am the founder, but he is always there with me all the time. तो ये जो चीजें जो है, that actually kept me growing. Not in the sense growing, it kept me, moving ahead all the time. हुँ, मैं हमेशा से जो है यही था कि मुझे करते रहना है. There was nothing कि मुझे नहीं कर पाऊंगा. हुँ, ये थॉट देखिए कभी नहीं आया, frankly speaking. ये थॉट नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगा. आई वुड टेक चैलेंजेस. दैट वाज द की थिंग फॉर अस दैट व्हाटएवर एनीथिंग व्हिच कुड नॉट बी डन वी आर रेडी टू डू इट. जो दिस वाज द नहीं हो मैसेज. सकता वो हम कर सकते हैं। यस, यस, यस. और ये बहुत लोग जानते हैं कि अगर किसी को कोई इम्पॉसिबल कुछ काम कराना है, हुँ, हुँ। प्लीज कम टू अस. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. अच्छा लगा। अ, मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि क्योंकि एनपीईसी तैयार करने के लिए तो आपको एक टीम की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली आपके पास एक पावरफुल टीम भी होगी। तो उनके बारे में या उनके सपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, टीम डेफिनेटली यस. अकेला बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता. यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ पॉजिटिव टीम. That is important. मतलब we can have numerous people, you can have hundreds and hundreds of people, but अगर वो positive नहीं है तो that count is not an important thing. You need that quality people. It took me time, lot of time, to build a team, and it was not an easy thing because to get that people with those frame of mind, with that positive attitude, and with that energy and that you know to work towards your goal. वो बनाने में मुझे समय ज़रूर लगा and I'm still building up. And I'm really, really thankful that the team what we have right now is the best in this industry, what I can say. Is really good. Very, very nice. ये एक बॉस के हिसाब से अगर बोलूँ तो ये जो भी उनके टीम मेंबर्स सुनेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही नहीं, मतलब ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. I can tell you voucher that कि हमारी टीम बहुत अच्छी है. Be in the factory, be in the office, be at site, all levels. Everybody is doing the best, and everybody
wants to do the best. So this is not for me, it's for the NPC. ये तो सर थॉट प्रोसेस है जो आगे मतलब शिफ्ट होते हैं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस इतना पॉजिटिव है तो टीम भी पॉजिटिव होनी ही चाहिए। Maybe. सर चाय भी लेते रहे, Oh, thanks. Thank you. क्योंकि चाय विद एनपीसी है तो चाय तो बनती है। जरूर। And nicely made. Though मैं पहले चाय के बैकग्राउंड से ही हूँ, तो आई कैन टेल यू हाँ, दैट आपने बहुत बोला अच्छी भी है। आपका हाँ मतलब चाय बागान बोलते हैं ना यहाँ पे। हाँ हाँ, चाय पाया तो मैं टी टेस्ट करता था पहले, सो अच्छी क्वालिटी दी है। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं सर। एनपीसी तो हमने शुरुआत करी, बट एनपीसी शुरुआत करने के साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। आप जब भी कोई कंपनी शुरू करते हैं तो खाली हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे साथ जुड़ जाती है। तो आप किस तरीके से उस पर अपना योगदान देते हैं? ओके, ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताओ, आपने जो पूछा, मेरा जो मानना है, मैं संसार के लिए, किसी और के लिए कुछ करने से पहले पहले मैं अपने बारे में सोचूंगा, मैं अपने फैमिली को सही कर पा रहा हूँ कि नहीं। हाँ, ये तो है। दिस इज शुरुआत वहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल। हाँ, ये आप नेचुरल आप थॉट है, कुछ किसी के लिए भी कुछ भी करिए, लेकिन आप अगर आपका फैमिली सुखी नहीं है तो आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाए। So यस, first and foremost, what my thinking is, what I always believe in, that you should first make your family happy. With the minimum requirement, you should always make that fulfill. मैं सिर्फ दिखाने के लिए मैं बाहर जाऊंगा, लोगों को हेल्प करने जाऊंगा, एंड मेरा खुद का परिवार अगर ठीक नहीं है, तो मेरे लिए वो करना व्यर्थ है। लॉजिकली Absolutely, करेक्ट। Second, after you're done with that, then comes your people whom you're working with. You should always make sure that they are in a comfortable position, and that I being the founder, and since I'm running the company, I always make sure that whosoever those who are working with me with NPEC, they are in a comfortable position. If they have any problem, they can come to me. That much I have given to my people, my colleagues, my employees, everybody, that कोई भी problem हो, you can always come back to us. We are always मैंने there. सुना है आप कुछ मतलब जो आपका कंपनी में जब भी कुछ होता है तो आप कहीं-कहीं पे चैरिटीज़ भी करते हैं Yes. कि आप Yeah, ये भी एक काइंड ऑफ agree किया। तो देखिए, that दिखाने के लिए नहीं है, it is just हाँ, for ये out of, मैंने जस्ट सुना है, मैंने इसीलिए आपसे हमें अच्छा पूछा लगता है है। कि because there's so much of sorrow everywhere. हाँ जी। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत sorrow है, और अगर आपको दिखता है सब हैप्पीनेस, तो सब हैप्पीनेस है। सब हैप्पीनेस बट यस, उस हैप्पीनेस में भी बहुत से लोग दे आर इन डीप ट्रबल। तो जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश जरूर करता हूँ। हाँ, तो सर अभी तक की जो जानकारी मिली उससे भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो ये है कि क्योंकि एनपीसी फैब्रिकेशन में है और फैब्रिकेशन हमें कई टाइप्स के करने होते हैं, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट अलग-अलग होते हैं और उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आपका काम होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी। तो आपका क्वालिटी को लेकर के आपके क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं? आप कैसे उस चीज़ को मेंटेन करते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, क्वालिटी कोई भी चीज को बनाना, मेंटेन करके रखना, इट्स अ प्रोसेस। इट इज नॉट जस्ट वन थिंग कि इस बंदे की क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो उसको मेंटेन करेगा, ऐसा नहीं है। इट इज अ प्रोसेस इन इटसेल्फ, एंड इट इज अ सिस्टम ड्रिवन प्रोसेस। आप अगर कुछ भी काम करने जाओ, उस कोई भी जॉब को शुरू से लेके एंड तक के लिए आपको सब कुछ उसमें देखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लानिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइनिंग, प्लानिंग, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, देन स्पेसिफिकेशंस। आपकी जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, you have to make sure that you are dealing with, you're maintaining those specifications. That understanding is very important. आप क्लाइंट ने आपको कुछ बोला कि मुझे ये मटेरियल ही चाहिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज हिज रिक्वायरमेंट। तो दैट कम्स विथ योर प्लानिंग, दैट कम्स विथ योर डिटेलिंग, राइट। सो आपको डिज़ाइन करना है, आपको प्लानिंग करनी है, आपको डिटेलिंग करनी है, एंड देन आपको ड्राइंग्स बनवानी है, आपको स्पेसिफिकेशंस बनवानी है। वंस एवरीथिंग इज रेडी, तब आप जाके उसको प्रोडक्शन में दोगे। यस, प्रोडक्शन में आप जब जाते हैं, तब फैब्रिकेशन में देयर आर वेरियस प्रोसेसेस, परचेज ऑफ स्टील, आपको क्या स्टील लेना है मैं वो आपको आप लोगे। इंटरप्ट करूँगी सर, यहाँ पे पहले आपने बोला प्रोक्योरमेंट में आप पहले
कोशिश करते हैं कि जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है आप हाँ, उसको जैसे आप कोई भी चीज़ क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको पहले डिटेलिंग करोगे, उसको आप सम अप करोगे। आपने उसको डिज़ाइन की, डिज़ाइन के बाद आपने उसको प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद में आपने उसका ड्राइंग्स बनाया, स्पेसिफिकेशंस तैयार की, ये सब बन गया, फिर यू नो व्हाट एक्ज़ैक्टली यू हैव टू बाय। परचेज़ आप जस्ट एक बार में आप परचेज़ करके आप काम शुरू नहीं करोगे। हाँ, You have to understand the, you know, the nerve of the client, what ओके। exactly is looking at. मतलब उनकी पूरी रग में Exactly, चाह exactly. करके आप You have to understand the project. We work with marine projects, we work with defense project, we work with railway projects, we work with household projects also. तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स को समझना पड़ेगा। अब मरीन प्रोजेक्ट में मैं जैसे हाउसहोल्ड में काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं मरीन में वैसा काम नहीं कर सकता। आई हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हेन आई एम वर्किंग देयर। सो ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी होगी, एंड देन वंस द मटेरियल इज़ इन द फैक्ट्री, देन यू हैव अ सिस्टम इन द फैक्ट्री आल्सो कि आपको उसमें कटिंग करनी है, उसकी चेकिंग करनी है, फिर आपको उसका फिट अप करना है, देन यू हैव टू डू द चेकिंग, फिर देन यू हैव टू गो फॉर द वेल्डिंग, वेल्डिंग टेस्ट होना चाहिए, वेल्डर्स शुड बी सर्टिफाइड। इसके एक प्रोसीजर्स है, देयर इज़ अ पेपर, इट्स कॉल्ड द डब्ल्यूपीएस एंड डब्ल्यूपीक्यू, ये जैसे वेल्डिंग प्रोसीजर्स है, ओके। ठीक है? वो सारे उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। वी हैव आवर ओन सिस्टम, वी हैव ओन प्रोसेसर, वो हम फॉलो करते हैं। समटाइम्स क्लाइंट आल्सो प्रोवाइड अस कि मुझे ये एग्जैक्टली फॉलो करके देना है। सो ऑल दैट थिंग वी डू, एंड देन इफ रिक्वायर्ड वी हैव अ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, हुँ, then we have a third party inspection. We have our in-house inspection team, in-house quality team, जो पूरे चीज को कंप्लीट करके देन वी डू द मॉकअप इन आवर वर्कशॉप। हम मॉकअप भी करते हैं, और वर्कशॉप में मॉकअप भी होता या है पूरा प्लानिंग। वर्कशॉप में मॉकअप करके मेक श्योर दैट एवरी प्रोडक्ट एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। वंस वी आर satisfied, then I ask them to do the delivery. Then ओके। this is how the entire thing, and then once it goes to the site. मतलब Yeah. क्वालिटी आपका लेयर बाय लेयर चेक होता एग्जैक्टली दैट्स वही मैं आपको जैसे शुरू में बोला ना, क्वालिटी इज नॉट कि भाई मैंने एक क्यूसी का बंदा रख लिया, क्वालिटी इंस्ट्रक्टर रख लिया, क्वालिटी कंट्रोलर रख लिया और वो सिर्फ उसकी जिम्मेवारी है। नो, है। इट इज अ एंटायर प्रोसेस। पूरा टीम एवरी वर्क है। इट्स अ टीम हु इज रिस्पांसिबल टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मटेरियल प्रोक्योर करते समय भी क्या मटेरियल की क्वालिटी भी आप यस, यस, यू हैव टू परचेज फ्रॉम द राइट वेंडर। हुँ, आपके वेंडर्स प्रॉपर होने चाहिए। जैसे हम लोग मोस्टली वी वर्क विद द प्राइमरी मिक्स, सेल, टाटा, जिंदल, एंड sometimes yes, client बोल रहा है कि you can go for secondary also, then we do, but yes, TC is a mandatory, जो test certificates टीसी। वो mandatory है हमारे यहाँ पे, it's in the system, तो उसको हम इग्नोर नहीं करते। टीसी हमको सबमिट करनी यस, पड़ती है। यस, सबमिट नहीं भी करे तो हमारे सिस्टम में इट्स मैंडेटरी, हम लेते हैं वो मतलब हम बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफॉल्ट। या तो हर लेयर्स पे मैं क्वालिटी पे मतलब पूरा हाँ, भरोसा है, 100% यस, एश्योरेंस यस, है। यस, यस। ओके, तो अभी इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लानिंग? अभी एनपीसी एक लेवल पर है, आप आगे क्या सोचते हैं और कहाँ अपने आप को देखते हैं? क्या चाहते हैं नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं? तो देखिए, बाय गॉड्स ग्रेस वी स्टार्टेड इन सिलीगुड़ी विथ 1 यूनिट, फिर यहाँ करते-करते वी हैव 3 यूनिट्स इन सिलीगुड़ी। वी रियलाइज्ड कि स्टेइंग इन इंडिया, अगर हमें इंडिया में ही काम करना है, तो मैं एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट इश्यूज़। या क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, तो वंस इट गोज़ आउट ऑफ मतलब इट्स अ कॉस्टली अफेयर टू सेंड इट टू अ डिफरेंट लोकेशन, कॉस्टली अफेयर है। सो वी रियलाइज़ कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, देन वी सेट अप अ फैक्ट्री इन विशाखापट्टनम ऑल्सो, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स पैन इंडिया काम करते हैं, तो दे हैव अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, बहुत सारे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, तो उनके पूरे इंडिया में उनके काम हो रहे हैं। तो उनके साथ जब हम काम कर रहे हैं तो दे नीड डिलीवरीज़ एनीवेयर, इंक्वायरीज़ कहीं से भी आ सकती है। ओके। देन वी रियलाइज़्ड कि हमें वेस्ट को कैप्चर करना चाहिए। वी शुड स्टार्ट हैविंग वर्किंग इन वेस्ट ऑल्सो, तो फिर हमने जयपुर में एक यूनिट डाला। ओह! जयपुर में भी या सो वी हैव इन सिलीगुड़ी, जो ईस्टर्न बेल्ट, पूरे ईस्टर्न बेल्ट को टेक केयर करता है, कवर कवर कर रहा है। देन साउथ में विशाखापट्टनम, दो विशाखापट्टनम इज इन द मिडल ऑफ साउथ, बट स्टिल वहाँ से साउथ हो रहा है कुछ-कुछ एरियाज़ ऑफ विशाखापट्टनम। एंड देन इन जयपुर से हमारा महाराष्ट्र, देन दिल्ली, देन
राजस्थान ऑफ कोर्स, गुजरात। पैन इंडिया पूरा कवर। कोशिश तो वही है कि जितना हम सर्विस कर पाएँ, how much we can do. Now, yes, there is still more to go. It's not that we have reached to a stage where we can, we can boast कि yes, we have done a lot of things. Though we have done, but still there is a lot more to go because it doesn't stop whatever you're doing. Nothing, there is no end to your growth. You can grow as much as you want, जितना provided चाहे। you have the right vision and the right passion. So, और कोशिश करेंगे कि if we can cover a lot more places in India. But what we feel that though we have worked so much in India and एक इंडियन कंपनी है, तो हम मेरी खुद की इच्छा है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं इंडिया से बाहर अब प्लान कर रहा हूँ, अच्छा। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को लेने की कोशिश कर रहा हूँ. So maybe what you can say, your questions is that what is your next plan? So yes, we are trying for international projects also now. मतलब हम इंडिया को बाहर प्रेजेंट करेंगे थ्रू एनपीसी। Yes, yes. मेक इन इंडिया के ऊपर आप पूरा फोकस कर रहे हैं। हाँ, we are proud to be Indian. ना? या Are we not proud to be Indian? We are proud to be Indian. Yeah. So if हम इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, तो let us, why not हाँ we Indians, we deliver our product outside. भाई बाहर के लोग तो देखें इंडिया हाँ कितना ग्रो कर ऑब्वियसली रहा है. बाहर से लेते के तो हम लोग थक चुके हैं, अब हमको भी देना हाँ, चाहिए। इंडिया, everybody is talking of India. So at least हमारी एनपीसी की तरफ से अगर कुछ थोड़ा कंट्रीब्यूशन चले जाए towards the betterment कि India is growing, people will start talking by India is growing. See, a company from Siliguri or company from India is coming and working here. So it's a pride for India, प्राइड फॉर सिलीगुड़ी ऑल्सो। pride for Siliguri also. ठीक है सर, बहुत अच्छे लगे आपके थॉट्स और आपके साथ बिताया हुआ वक्त। और भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आपके बारे में और भी जानेंगे। और थैंक यू, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया आपने हमको। चाय को पीते हुए Thank you. हम लोग इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you very much.